गीता अपने पति रमेश और दो छोटे बच्चों के साथ एक गांव में रहती थी। रमेश मजदूरी का काम किया करता था और उनका परिवार बहुत गरीबी में गुजर बसर कर रहा था। मुश्किल से उन्हें 2 वक्त का खाना नसीब होता था और इसके अलावा उनके पास किसी अन्य चीज पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे। रमेश की माँ बूढ़ी और बीमार थी। उनकी जिंदगी इसी तरह चल रही थी कि अचानक एक दिन रमेश को तेज बुखार आता है और सही इलाज न मिल पाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। भाई की मृत्यु के बाद राजू थोड़े दिन उसके परिवार और माँ की सेवा का दिखावा करता है। कुछ दिनों में वह अपनी माँ को बेवकूफ बनाकर खेती की सारी जमीन अपने नाम करा लेता है। राजू माँ से कहता है, माँ, भाई की तो अब मृत्यु हो चुकी है। भाभी खेतों में काम नहीं करेंगी तो मुझे ही सब देखना पड़ेगा। इन कागजों पर अंगूठा लगा दो। भाभी और बच्चों का खर्चा मैं उठा लूंगा, आप चिंता मत करें। बूढ़ी माँ उसकी बातों में आकर अंगूठा लगा देती है, लेकिन राजू बहुत मक्कार निकलता है। कुछ ही दिनों में वह जमीन औने पौने दामों में बेचकर गांव से फरार हो जाता है। कैसा कपूत पैदा किया मैंने, जो अपने ही घर को बर्बाद कर भाग गया। अब हम लोग क्या करेंगे? गीता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वह सोचने लगती है, मैंने तो कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। इन 2 छोटे बच्चों और अपनी बूढ़ी सास का कैसे ख्याल रखूंगी। भगवान ने हमारे साथ कितना अन्याय किया, घर का एकमात्र सहारा छीन लिया। कुछ दिन बीतने के बाद घर का जो थोड़ा बहुत राशन था वह भी खत्म हो जाता है। गीता अपनी सास से कहती है, माँ जी, जो भी पैसे बचे थे वो सब खत्म हो गए हैं। कुछ दिनों तक तो काम चल गया, लेकिन अब आगे का कुछ सोचना पड़ेगा। आस पड़ोस के लोग कुछ दिन उनकी मदद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। गीता अपनी बेटी से कहती है, बेटी, अब बस थोड़ी सी दाल और चावल बचे हैं। आज का ही खाना बन पाएगा। कल से मुझे कुछ काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत चिंतित हूँ कि तुम लोगों को अकेला छोड़कर कैसे जाऊंगी। माँ जी भी बीमार हैं, उन्हें किसके सहारे छोड़ूं? उसकी बेटी उसे ढांढस बंधाती है। माँ, आप चिंता मत करें, भगवान आपकी मदद करेंगे। आपने तो हमेशा उनकी पूजा की है। गीता भी सहमत होकर बच्चों और सास को खाना खिलाकर जो थोड़ा सा खाना बचा था वो खुद खाने बैठती है। तभी बाहर से आवाज आती है, क्या कोई है जो इस भूखी बुढ़िया को खाना खिला दे? गीता बाहर जाती है और बूढ़ी औरत को बैठने के लिए कहती है। उसने अपने लिए रखा बचा खुचा खाना उस बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया खाना खाते हुए गीता से पूछती है, बेटी, उदास क्यों हो? गीता उसे सारी कहानी बताती है कि कैसे उसके पति की मृत्यु के बाद घर का सारा भार उस पर आ गया और अब घर में राशन भी खत्म हो गया है। बूढ़ी औरत गीता की बातें सुनकर कहती है, बेटी, तुम्हारे हाथों में स्वाद है। घर के बाहर ही तुम दाल चावल का ठेला क्यों नहीं लगाती? इससे तुम्हें घर छोड़कर कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और कमाई का जरिया भी बन जाएगा। वह कहती है, मैं तुम्हें एक जादुई नमक का पैकेट देती हूँ। इस नमक का उपयोग अपने खाने में करना। इससे खाने में ऐसा स्वाद आएगा कि लोग खाना हाथों हाथ खरीद लेंगे। बूढ़ी औरत उसे जादुई नमक का पैकेट दे देती है और चली जाती है। गीता अगले दिन से खाना बनाने का काम शुरू करती है। जादुई नमक का उपयोग करते हुए वह दाल चावल बनाकर बेचने लगती है। पहले ही दिन उसके खाने का स्वाद पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाता है और लोगों की तारीफों से उसका मनोबल बढ़ जाता है। धीरे धीरे उसकी कमाई अच्छी हो जाती है और अब उसके पास पैसों की कमी नहीं रहती। कुछ समय बाद गीता ने अपने साथ काम करने के लिए रामू नामक एक लड़के को रख लिया। रामू को जब यह समझ आता है कि गीता का खाना इतना मशहूर क्यों है, तो वह लालच में आकर उस जादुई नमक को चुराने की योजना बनाता है। एक दिन रामू जादुई नमक चुराकर अपने घर ले जाता है, लेकिन गीता की बेटी उसे यह करते हुए देख लेती है और गीता को बता देती है। गीता बहुत परेशान हो जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। फिर अचानक वह देखती है कि रसोई में वैसा ही एक और नमक का पैकेट रखा हुआ है। गीता भगवान का शुक्रिया अदा करती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। उधर रामू चुराए हुए नमक का इस्तेमाल करके खाना बनाता है, लेकिन जब लोग उसका खाना खाते हैं तो उसे बुरा बताकर पैसे वापस मांगते हैं। अगले दिन रामू गीता के पास माफी मांगने आता है। गीता उसे माफ कर देती है और समझाती है कि दूसरों की चीजों पर लालच नहीं करना चाहिए। रामू अपनी गलती समझ जाता है और दोबारा ईमानदारी से गीता के पास काम करने लगता है।